हाय मिनासान कोनिचिवा गाइस ओगेंकी देश का गाइस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं JLPT N2 लेवल वाले बच्चों के लिए फर्स्ट रिवीजन सीरीज़ ग्रामर के लिए। ओके, तो यहाँ पर जो है हम एक वीडियो में 10 ग्रामर पैटर्न आपके साथ रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी। तो जिन बच्चों ने N2 पढ़ लिया है, जो N2 देने वाले हैं इस बार, वो जल्दी से अपना रिवीजन ले सकते हैं ग्रामर पैटर्न का, जो भी 200-250 ग्रामर पैटर्न है उन सभी का। ओके, और जो लोगों ने अभी शुरू किया है N2 के लिए पढ़ना, तो वो भी यहाँ से ग्रामर पैटर्न का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन देख करके फिर वो खुद से सेल्फ जो अपनी प्रैक्टिस होती है वो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हैं को देवा हाजी मम्मा शो। सो गाइस, यहाँ पर जो हमारे ग्रामर पैटर्न होंगे वो हमारे 10 ग्रामर पैटर्न होंगे एक वीडियो में। तो यहाँ पर ऐसे ही 20 वीडियो लेकर के आऊँगा मैं, जिसमें यहाँ पे आपके 200 ग्रामर पैटर्न कवर होंगे N2 लेवल के लिए। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे ग्रामर पैटर्न 1 से, ता आगे को नी, जो हमारा ग्रामर पैटर्न है। तो आगे को नी ये ग्रामर पैटर्न है। बाकी जो ता है यहाँ पर ता वर्ब की ता फॉर्म है। ओके, आप वर्ब की हमेशा ता फॉर्म यूज़ करोगे, और प्लस यहाँ पर इसका यूज़ कैसे करना है कि नाउन के साथ कैसे करना है, एडजेक्टिव ना एडजेक्टिव्स, वो आप जब आप खुद से देखोगे ना तब आपको पता लग जाएगा। कि यहाँ पर अगर मैं ऐसे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए वो आपको खुद से देखना है। बाकी यहाँ पर हम एक मीनिंग देखेंगे और एक सेंटेंस देखेंगे कि एक्चुअल में मीनिंग क्या निकलता है ग्रामर पैटर्न का। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रामर पैटर्न है ता आगे को नी, यहाँ पर जो आगे को नी है, नी में आप नी लगाओ या मत लगाओ क्योंकि ब्रैकेट में है, आपकी मर्जी। ता यहाँ पर है, वर्ब की ता फॉर्म शो करता है। जैसे कि यहाँ पर आप फर्स्ट सेंटेंस देखोगे कि शिकेनो तो की नी नांजी कामो बेंक्यो शितागे को नी, कि पेपर के टाइम पे मैं बहुत टाइम मैंने पढ़ा, लेकिन शिकेन नी शिप्पाई स्ते शिमाता, लेकिन मैं जो टेस्ट था उसमें फेल हो गया। तो यहाँ पे जो ता आगे को नी ग्रामर पैटर्न है हमारा आगे को नी, इसमें ये होता क्या, मतलब क्या किस जगह हमें यूज़ करना है। तो इसमें क्या होता है कि इरो इरोश्ता के दो नगा इदाश्ता के दो साइगोनी वारियों के कनी नारी माश्ता है, कि आपने बहुत टाइम के लिए कुछ किया या फिर आपने बहुत शिद्दत से कुछ किया, लेकिन जो आपका रिजल्ट निकला वो लास्ट में एक नेगेटिव रिजल्ट निकला। तो उस सिचुएशन में हम इसका यूज़ करते हैं। आपको सेंटेंस क्या था समझ आ गया होगा। बाकी जो नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस ग्रामर पैटर्न है वो क्या है, देखिए क्या कि अमारिनी भी यहाँ पर एक रीज़न शो करेगा, लेकिन किस चीज़ का रीज़न, कि एक बहुत किसी चीज़ के बहुत हो जाने का रीज़न है ना, कि मेरे को बहुत टेंशन हुई जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, या फिर बहुत खुशी हुई जिसकी वजह से मैं उछला, या फिर जो भी मैंने किया। तो एक रीज़न शो कर रहा है जिसके साथ एक बहुत ज़्यादा वाला रीज़न है, कि मैंने जो आपके साथ कुछ बहुत ज़्यादा हुआ है जिसकी वजह से आपके साथ कुछ हुआ। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि मी ओकुरी पाती नो योरोकोबिशा नो अमारी, कि मी ओकुरी जो सी ऑफ पार्टी होती है उसकी खुशी, योरोकोबी मतलब होता है कि उसकी योरोकोबी मास टू बी हैप्पी होना, कि या फिर उसकी खुशी से, कि उसकी खुशी हो जाने के कारण, बहुत ज़्यादा खुश हो जाने के कारण इचनीचीमो मता रे नाई, कि मैं एक दिन भी वेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो मी जो हमारी नी ग्रामर पैटर्न है यहाँ पर वो किसी चीज़ के ज़्यादा होने का रीज़न शो करता है, कि बहुत उसकी ज़्यादा होने की वजह से। बाकी यूज़ कैसे करते हैं नाउन एडजेक्टिव वर्ब के साथ, वर्ब की तो प्लेन फॉर्म ही यूज़ करते हैं। बाकी जैसे यहाँ पे नाउन नो लगाओगे आप, बाकी और ना एडजेक्टिव के साथ आप खुद से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है थर्ड ग्रामर पैटर्न हमारा क्या है, इजोवा जो होता है हमारा वो शो करता है हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी। इजो मतलब होगा कि यहाँ जिस भी ग्रामर पैटर्न जो है ये इजो वाला, तो यहाँ पर जो है ये हमेशा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क शो करेगा। जैसे कि सेंटेंस पढ़िए क्या कि तोमोदाची ओ चूरेते तांजोबी नो गोचिसो ओ आगे नी इकू इजोवा, कि मतलब फ्रेंड को लेकर के अपनी जो बर्थडे पार्टी है उसके लिए आप जब उसे लेकर के जाते हो आगे को नहीं, मतलब देने के लिए उसे इकू इजोवा लेके जाते हो, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या है कि शोकुदाई ओ जेम्बू जिबुंदे हरावना करे बनानाई, कि आपको जो शोकुदाई मतलब खाने का जो बिल होता है वो आपको जिबुंदे खुद से सारा का सारा पे करना चाहिए, या पे करना ज़रूरी होता है, कि आपकी वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, कि आप अपने बच्चों को अगर फॉरेन अब्रॉड
भेजते हो पढ़ाने के लिए तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको मतलब टाइम टू टाइम पैसे भेजने चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले वर्क होते हैं ना, उस सिचुएशन में हम इजोवा का पैटर्न यूज़ करते हैं। ओके, फोर्थ जो हमारा ग्रामर पैटर्न है, थर्ड तो हो गया। तो फोर्थ क्या है कि इप्पो या फिर इप्पो दे या फिर इप्पो दे वा। ठीक है, वा आप लगाओ या मत लगाओ, आपकी मर्जी। तो इप्पो दे, और नॉर्मली इप्पो भी लगा देते हैं कभी कभी। तो इप्पो दे जो यहाँ पर है, ऑन द वन हैंड ऑन द अदर हैंड, कि एक तरफ वो ये करता है और दूसरी तरफ वो ये भी करता है ना। ऑन द वन हैंड मैं पढ़ाई भी करता हूँ, ऑन द अदर हैंड मैं टीचिंग भी करता हूँ। तो इस सिचुएशन में आप यूज़ करोगे, जैसे कि सेंटेंस क्या है कि कारेवा काजोकुनी इत्सुमो ओकोरु इप्पो दे, कि वह अपनी फैमिली को हमेशा गुस्सा करता रहता है। ओकोरु मतलब यहाँ पे गाइस ओकोरु की जो कांजी है ना, वो यहाँ पे ये नहीं होती है, ओकोरु कांजी ये होती है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। तो कारेवा काजुकुनी इत्सुमो ओकोरु इप्पोदे, कि वह हमेशा अपनी फैमिली पे गुस्सा करता रहता है। और वहीं दूसरी तरफ शिरानाई हितोनी सिंतेत्सु देस, कि वो अननोन पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा काइंड रहता है। ठीक है, तो एक तरफ वो ये करता है, दूसरी तरफ ये भी करता है। तो इस सिचुएशन में आप इप्पोदे का ग्रामर पैटर्न लगाते हो। नेक्स्ट जो हमारा ग्रामर पैटर्न है फिफ्थ, वो है इप्पोदा। इप्पोदा यहाँ पर जो ग्रामर पैटर्न होगा हमारा, वो क्या करता है, शो करता है कि किसी चीज़ की इंक्रीजिंग हो रही है तो वो इंक्रीज़ ही हो रहा है, कंटिन्यूसली उसी डायरेक्शन में हो रही है वो एक्शन। और डिक्रीज़ हो रही है तो डिक्रीजिंग, मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं वो डिक्रीजिंग ही है, मतलब एक कंटिन्यूसली वही हो रहा है। तो उस सिचुएशन में हम ये इप्पोदा का ग्रामर पैटर्न यूज़ करते हैं। जैसे कि कोत्सुजी को दे सेनो हितोताची नो निन्सु गा फुएरु इप्पोदा। फुएरु इप्पोदा मतलब बढ़ती जा रही है, फुएरु मतलब इंक्रीज होना, इप्पोदा उसी चीज़ को शो करता है कि वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। ठीक है, तो कोत्सुजी को दे मतलब जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनसे मरने वाले लोगों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है ना। फुएरु इप्पोदा की मतलब बढ़ती जा रही है। हेरु इप्पोदा हो जाता तो घटती जा रही है, लगातार कंटिन्यूसली घट रही है। तो इस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं इप्पोदा। नेक्स्ट जो हमारा ग्रामर पैटर्न है गाइस, उवे देवा। उवे देवा में आप वा लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उवे दे बस लगाना है आपको। और उवे दो जो है यहाँ पे जो ट्रांसलेशन निकलेगा यहाँ पे वो होगा फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ, कि किसी चीज़ के नज़रिए से, है ना, या फिर अकॉर्डिंग टू भी निकल जाता है कभी कभी। तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ में हम मैक्सिमम जो है आमतौर पर हम लेते हैं इसका ट्रांसलेशन। तो क्या है कि सेंटेंस देखिए कि राइशु दो इत्सुए इकू के काकू ओ तातेता उवेदे, कि उवेदे यहाँ पर है व्यू पॉइंट ऑफ व्यू कर रहा है कि मतलब किस चीज़ के नज़रिए से, कि मैं नेक्स्ट वीक जो है मैं जर्मनी जाने का मैंने प्लान बनाया है, तो उस चीज़ को देख करके चलूँ। तो उवेदे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कि इस चीज़ को देख करके चलूँ, तो मैं हित्स्योना मोनो ओ सुपाए काइनी इकू तो ओमोइमास, कि उस चीज़ के नज़रिए से मैं अब जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनको ख़रीदने के लिए मैं सुपा जाने का सोच रहा हूँ, है ना, सुपर ख़रीदने जाने के लिए मैं सोच रहा हूँ। तो उवेदे जो होगा यहाँ पे हमारा नॉर्मली एक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ उस वाले सिचुएशन को शो करेगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सेवंथ ग्रामर पैटर्न है उवे वा। ठीक है, तो उवे वा भी बोल देते हैं, कभी कभी हम जो वा भी बोल देते हैं। तो उवे वा जो है ग्रामर पैटर्न है, इसमें जो मीनिंग होगा वो होगा चूंकि वाला। हिंदी में होता है ना चूंकि, वो वाला मीनिंग कि निहोंगो ओ एन्नी मादे बेंक्यो शिता उए वा काइसा दे हतराकू नो तामे नी मेंसेत्सु ओ ओकेरु, क्योंकि मैंने N1 तक की पढ़ाई कर ली है तो मैं अब काइसा में काम करने के लिए इंटरव्यू देने का सोच रहा हूँ। ठीक है ना, या फिर इंटरव्यू मैं दूंगा, मेंसेत्सु ओ ओकेरु मतलब इंटरव्यू मैं दूंगा। तो यहाँ पे जो उएवा का मीनिंग लिख लेगा वो लिख लेगा चूंकि। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे उचीनी, एट्थ ग्रामर पैटर्न। उचीनी होगा हमारा यहाँ पे कि उस बीच जब तक कोई काम कर रहा है, कि वकाई उचीनी जब तक आप यंग हो तो यहाँ पे घूम लीजिए, या फिर ने तेरू उचीनी जब तक बच्चा सो रहा है। ठीक है ना, नेनाई उचीनी मतलब जब तक बच्चा नहीं सोता आप ये काम कर लो। तो वैसे सिचुएशन में हम उचीनी का यूज़ करते हैं कि कानजोनी तेगामियो काई तेरू उचीनी, है ना, नामी दगा देते कि था कि उसको लेटर लिखते समय या लिखते हुए, जब तक मतलब उसको लेटर लिखते हुए उसी काम के बीच की जो उसको लेटर लिखते हुए नामी दगा देते कि था कि मेरे को आंसू आ गए। थोड़ा थोड़ा मीनिंग यहाँ पर वे आयदा वाला भी निकलता है कि सितेरु आयदा नहीं उस बीच, है ना, तो वाला ग्रामर पैटर्न है। बाकी ये समझ आया सेंटेंस कि जो उसको लेटर लिखते हुए मेरे आंसू निकल आए, नामी दगा देते कि था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा 9th ग्रामर पैटर्न है उचिवा। उचिवा में हम क्या करते हैं कि किसी चीज़ को सब्जेक्ट बना देते हैं और उसी काम के करने के बीच में हम किसी को कुछ रिकमेंड करते हैं या फिर किसी को कुछ सजेशन देते हैं कि ऐसा करना ठीक होगा। जैसे कि यहाँ पे उचीनी में यहाँ पे हमारा सेकंड
जो यहाँ पे पैटर्न है, फर्स्ट सेंटेंस ही देखो इसका कि सुपा नी मोनोगा यासुई उची नी, कि सुपरमार्केट में जब तक चीज़ें सस्ती हैं कात्ता होगा ई, आप खरीदोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, तो कुछ इसमें रिकमेंड करते हैं, कुछ किसी को सजेस्ट करते हो आप, किसी को सलाह देते हो कुछ कि उस काम के बीच में कि वकाई उचिनी सेकाई रियोको ओ शिता होगा ई देस, या फिर शिनाकेरे बना नहीं, कि जब तक आप यंग हो तो वर्ल्ड ट्रिप करना अच्छा होगा या फिर वर्ल्ड ट्रिप करना चाहिए। तो उस सिचुएशन में आप जब किसी को कुछ सजेस्ट करते हो, किसी को कुछ रिकमेंड करते हो, तो तब आप उचिनी का ग्रामर पैटर्न यूज़ कर देते हो। ठीक है, नेक्स्ट है यो देवनाई का। यो देवनाई का हो जाएगा कि क्या, जैसे नेक्स्ट है हमारा ग्रामर पैटर्न यो देवनाई का। यो देवनाई का इजंट इट वाला मीनिंग देता है कि ये नहीं करना चाहिए क्या, उस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं, और अक्सर ये स्पीच वगैरह में यूज़ किया जाता है, बाकी नॉर्मल में भी यूज़ कर लेते हैं कभी कभी। जैसे क्या है कि इसकी असत्य या क्यों नो शियाएगा अरु को तो दे, कि परसों जो है या क्यों मतलब बेसबॉल का जो मैच है उस वजह से रेंशो शियो देवनाई का, कि प्रैक्टिस करें क्या या प्रैक्टिस नहीं करोगी क्या मेरे साथ। तो इजंट इट वाला मीनिंग देता है नॉर्मली, आपने पहले भी देवारी मासिंग का, देवानाई का, जनाई का, ऐसे मीनिंग जब आपने पहले देखे होंगे N5 N1 में पढ़े होंगे, तो उस वैसा ही कुछ है ये यो देवनाई का। ठीक है ना, वैसे ये नॉर्मली N2 में आता है ग्रामर पैटर्न। तो आपको 10 पैटर्न आपके समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।